नमस्कार। मैं हूं मनमोहन भट्ट। कुछ दिन पहले एक खबर देहरादून के तमाम बड़े अखबारों में छपती है। खबर यह होती है कि राज्य के एक बड़े अधिकारियों को कुछ लोगों ने बंधक बना लिया और उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। यह खबर ऐसी थी जिसने शासन में बैठे हर एक व्यक्ति के होश उड़ा दिए। खासतौर पर उन अधिकारियों के तो होश उड़ गए जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। शासन के प्रमुख और उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर यह एक दाग जैसा था, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर खुलेआम देहरादून शहर में 50 लाख रुपए की फिरौती राज्य के एक विभागाध्यक्ष को बंधक बनाकर वसूलने की कोशिश कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कराया जा चुका था विभागाध्यक्ष की तरफ से, जिन लोगों ने उन्हें बंधक बनाया, और इसके बाद शुरू होता है पुलिस का रोल। और पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की। जांच बारीकी से करना बेहद जरूरी था, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी और चुनाव सर पर थे। वो तो गनीमत हो विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से नहीं उठाया कि कितना गंभीर कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो गया है। खैर, ये शख्स थे एसएल पैट्रिक, जो खनन विभाग के प्रमुख की भूमिका में है। खनन विभाग के ये विभागाध्यक्ष हैं और इन महाशय का एक संपर्क था ओम प्रकाश तिवारी नाम के एक व्यक्ति से, जो शायद कुछ कारोबार करते हैं और खनन और स्टोन क्रशर के क्षेत्र में भी अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा आरोप एसएल पैट्रिक ने लगाया था। ओम प्रकाश तिवारी पर आरोप लगाया गया था कि ये इनको लेकर एक गेस्ट हाउस में गए और वहां पर बंधक इनको बना लिया गया और कहा कि तुम्हारे परिवार का पूरा हमने बायोडाटा रिसर्च खंगाल रखी है, उनकी भी सुरक्षा खतरे में है, 50 लाख रुपए आप दीजिए और हमारी हिस्सेदारी किसी खनन में या किसी स्टोन क्रशर में कर दीजिए। इससे पहले एक बात और कही थी एसएल पैट्रिक ने, जब उन्होंने अपनी तहरीर पुलिस को दी थी। उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश तिवारी का संपर्क उनके साथ एक अपर सचिव स्तर के अधिकारी के जरिए हुआ था और खनन के क्षेत्र में आने के लिए ओम प्रकाश तिवारी एसएल पैट्रिक से संपर्क कर रहे थे और एसएल पैट्रिक ने उनसे ऑनलाइन निविदा में भागीदारी करने के लिए कहा था। और वो ऑनलाइन भागीदारी कैसे होगी, इसको बताने के लिए ही ओम प्रकाश तिवारी एसएल पैट्रिक को अपने साथ ले गए थे, मतलब जानकारी पाने के लिए वो ले गए थे, ऐसा एसएल पैट्रिक ने बताया और उसके बाद उन्हें बंधक बना लिया गया। एसएल पैट्रिक को यह भी बताया गया कि जिन लोगों ने उन्हें बंधक बनाया है, उन्होंने उन्हें धमकाया कि कोई अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर 30 मुष्टंडे खड़े हैं जो किसी को अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके का दमखम एसएल पैट्रिक रखते हैं, उतना ही दमखम एसएल पैट्रिक के ड्राइवर साहब भी रखते हैं और 30 मुष्टंडों को छकाते हुए उन्होंने उस गेस्ट हाउस का दरवाजा खोला जहां एसएल पैट्रिक को बंधक बनाया गया था। और उसके बाद एसएल पैट्रिक अपने घर आराम से पहुंच गए और पुलिस को उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी। पुलिस ने उसके बाद पूरी तफ्तीश की। अब जब तफ्तीश पूरी हुई तो पुलिस को एसएल पैट्रिक की कहानी में तमाम झोल मिल चुके थे और ये सारी की सारी फाइल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंच चुकी थी। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा एक्शन लेते हुए एसएल पैट्रिक को निलंबित कर दिया। आपको एक और जानकारी दूं कि एसएल पैट्रिक 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि मात्र 60 दिन उनके रिटायरमेंट के बचे हुए थे। उससे ठीक पहले एसएल पैट्रिक को निलंबित कर दिया गया है। वैसे यह कोई पहला मामला नहीं है जब एसएल पैट्रिक
विवादों में घिरे थे और राज्य सरकार पर उंगलियां नहीं उठी थी। इससे पहले भी एक आरोप एसएल पैट्रिक पर यह लगा था कि खनन विभाग के प्रमुख रहते हुए, अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने अपने परिजनों को इस व्यवसाय में लगाया और इसकी सूचना उन्होंने शासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी। इसके बाद भी एसएल पैट्रिक से कई प्रकार के सवाल जवाब हुए थे और उनका बयान था कि अगर मैं विभाग का अध्यक्ष हूं तो मेरे बच्चे इस व्यवसाय में क्यों नहीं आ सकते। उनकी बात से शासन शायद सहमत हो गया था और उस समय कोई कार्रवाई एसएल पैट्रिक के खिलाफ नहीं हुई थी, लेकिन इस बार बड़ी कार्रवाई हुई। बहुत सारे सवाल हैं, क्या खनन विभाग में काम धंधे दफ्तर में बैठ के नहीं होते? जो एसएल पैट्रिक उन काम धंधों को बताने के लिए जो ओम प्रकाश तिवारी को बताया जाना था, रात के अंधेरे में गए। एक और बड़ी बात आपको बता रहा हूं, इससे पहले एसएल पैट्रिक पर विभाग में कई प्रकार के आरोप लगे हुए हैं। उसकी पूरी बकायदा फाइल बनी हुई है और उस फाइल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कई प्रकार के संदेह भी पैदा करती है। जिस प्रकार की जांच इस वाले प्रकरण में हुई है, ऐसी जांच पुराने प्रकरणों में शायद नहीं हुई है। चाहे अपने बच्चों को भागीदारी दिलाने के लिए, उनको सेटल करने के लिए जो पट्टे और स्टोन क्रशर दिलवाए हैं, या दूसरे और प्रकरण। एक मामला आपको मैं बताता हूं, रंगदारी वाले मामले से इतर एक दूसरा मामला भी है। यह बात 90 के दशक की है और एक आरोप, अब ये तथ्य सही भी हो सकते हैं और भ्रामक भी हो सकते हैं, लेकिन एक एफआईआर दर्ज हुई थी बलिया जनपद में। बलिया जो उत्तर प्रदेश का सीमांत क्षेत्र है, वहां पर एक रामेश्वर प्रसाद नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जो कि धनबाद के निवासी हैं, और उन्होंने यह कहा था कि उनकी बेटी को मार दिया गया है और उसमें शक की सुई एसएल पैट्रिक के ऊपर आकर टिक गई थी। अब इस बात में इसकी जांच हुई है, नहीं हुई है, दोष सिद्ध हुआ, दोष सिद्ध नहीं हुआ, यह अभी बिल्कुल सामने नहीं आया है। इसकी भी जांच होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं। एक छुट्टी लेकर 30 अप्रैल को एसएल पैट्रिक गए। 30 अप्रैल 1996 को उन्होंने मात्र 4 दिन की छुट्टी ली थी और वो अपने गांव गए थे आकस्मिक अवकाश लेकर, जो बहुत इमरजेंसी अवकाश होता है, उसको लेकर गए थे। वो पूरी चिट्ठीबाजी लगातार उस समय होती रही और 90 दिन का असाधारण अवकाश इनका स्वीकृत किया गया था। एक और चिट्ठी चल रही है जिसमें इनकी पूरी सर्विस में 90 दिन का एक अवकाश यह है, पूरी सर्विस में 1990 के बीच के जो वर्ष हैं उस समय और अंत आते आते 1990 के दशक का, कुल मिलाके 350 दिनों का व्यवधान है एसएल पैट्रिक की सर्विस में। यह अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला वाकया है, बहुत दिलचस्प वाकया है कि एक बड़ा अधिकारी जो विभाग अध्यक्ष के पद पर पहुंचा हो, उसका रिकॉर्ड में 350 दिन गायब है कि इन्होंने 350 दिन की सर्विस ब्रेक की है, लेकिन वो ब्रेक दिखाया नहीं गया है, ब्रेक हुआ नहीं गया है। अगर जांच होगी तो हो सकता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये जो 350 दिन गायब रहे हैं एसएल पैट्रिक साहब, हो सकता है कि इनको इस दौरान जेल की हवा खानी पड़ी हो, इसलिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। हालांकि एसएल पैट्रिक लगातार चिट्ठीबाजी भी कर रहे थे। जब उनसे पूछा जा रहा था कि आप कहां थे, तो उन्होंने अपनी बूढ़ी बीमार माता का हवाला दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उनकी देखभाल करने के लिए मुझे जाना होता है। और बिहार, उस समय के बिहार के वो रहने वाले बताए गए। और यह बात समझ से परे है कि जितने भी अधिकारी काम करते हैं, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं सरकारी सेवा में, उन सबके बुजुर्ग माता पिता भी होते होंगे, उनके ऊपर भी कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती होंगी। लेकिन क्या वो सारे के सारे लोगों को 350 दिनों का ऐसा अवकाश जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, ऐसा होता है क्या? शायद ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है इन प्रकरणों की भी जांच होनी बेहद जरूरी है। और जो संदेश
एसएल पैट्रिक को सस्पेंड करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है, यह एक नजीर की तरह प्रस्तुत जरूर किया जाना चाहिए उन तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो समय छुट्टी होने के बाद रात के अंधेरे में डील करने के लिए जाते हैं और वो डील जब बनती नहीं है तो कई कामों को उलझा देते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस स्पष्टता की बात कर रहे हैं, जितने कड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी विभाग पर, इसी व्यक्ति पर आधारित ना हो, बल्कि ये उत्तराखंड सरकार के लिए एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई गंभीरता के साथ राज्य सरकार करेगी। अब देखना यह है कि जिस प्रकरण में एसएल पैट्रिक को निलंबित किया गया है, उस प्रकरण में एसएल पैट्रिक क्या करेंगे, उसको किस तरीके से उसकी अपील करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हमने देखा था एक यादव साहब थे, ग्राम्य विकास विभाग के अपर सचिव की हैसियत से काम करते थे, रिटायरमेंट से ठीक पहले उनको भी सस्पेंड किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और वो सस्पेंशन में ही रिटायर हो गए थे। अब इनका क्या होगा, वो तो जेल चले गए थे, अब ये जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर क्या कार्रवाई होगी, झूठी कहानी बनाने में क्या कार्रवाई होगी, और अगर ओम प्रकाश तिवारी सही हैं या उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं तो क्या ओम प्रकाश तिवारी भी कोई जवाबी कार्रवाई इनके विरुद्ध करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, झूठी एफआईआर लिखाने का मुकदमा करेंगे, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एसएल पैट्रिक एक बड़े अधिकारी उत्तराखंड शासन के, उनको निलंबित कर दिया गया है सेवाओं से। अब वो निलंबित हैं और 2 महीने बाद उनका रिटायरमेंट होना है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।